प्रश्न 3, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.37 को देखिए। प्रश्न 3 में क्या है, 5.37 और 7 के ऊपर इस तरह से डैश दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5.3777 डैश 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 यानी डॉट डॉट डॉट। 7 जो है बार बार 7 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। 7 के ऊपर क्या है, इस तरह से डैश दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 7 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 5.3777 डॉट 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 यानी बढ़ते जा रहा है। 7 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा। तो 5.3777 किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि यानी 5 से ये बड़ा होगा 5.37 और 7 5.3777 डॉट 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 और 6 से छोटा होगा, यानी 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 5.3777 है तो 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, यानी 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5.3777 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। तो पहले हम 5 और 6 सिर्फ संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो स्केल से एक सीधी रेखा लेंगे। स्केल से एक सीधी रेखा लेंगे और पहले 5 और 6 को हम दोनों छोर पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब इसके बीच में 10 भाग करेंगे, इसके बीच में 10 भाग करेंगे इसका। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, तो हम स्केल से इसको बराबर सबको कर रहे हैं। इस तरह से तो ये हो गया 5 और 6 के बीच में। अब 10 भाग कर दिए हैं, तो 5 के बाद क्या होता है, 5.1, फिर 5.2, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5, फिर 5.6, फिर 5.7, फिर 5.8, फिर 5.9। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 5 और 6 को बढ़ा करके लिखे हैं इस तरह से। अब क्या दर्शाना है, तो 5.377। तो देखिए 5.3 कहाँ पे है, यहाँ पे है 5.3। तो 5.3777 कहाँ पे आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में। तो अब हम किसको बढ़ाएंगे, 5.3 और 5.4 को। तो फिर से एक सीधी रेखा बनाएंगे।
इस तरह से, और दोनों छोर पे दोनों छोर पे 5.3 और 5.4 लिख देंगे, क्योंकि इसके बीच में आएगा 5.3777, 5.3 और 5.4 के बीच में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.3 और यहाँ पे लिख देंगे 5.4, यानी ये जो है 5.4 को दिखा रहा है और ये जो है 5.3 को, तो 5.3 को मिला देंगे यहाँ पे, 5.3 को वहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे 5.4 को मिला देंगे। इस तरह से, तो 5.3 और 5.4 के बीच में 10 भाग करेंगे। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो 5.3 के बाद क्या होता है? 5.31, फिर 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, इस तरह लिख लेंगे इसके बीच में, यानी 5.3 और 5.4 के बीच में। तो अंतिम में कितना आया? 5.39। तो 5.39 के बाद क्या होता है? 5.40, 39 है तो 40 होगा, यानी 5.39 के बाद 5.40, तो 5.40 को सिर्फ 5.4 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या दर्शाना था हमें? 5.3777, तो 5.3777 कहाँ पे आएगा? 5.37 और 5.38 के बीच में, देखिए 5.37 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 5.37, तो 5.3777 कहाँ पे आएगा? 5.37 और 5.38 के बीच में, यानी ये दोनों को अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से एक सीधी रेखा लेंगे, फिर से एक सीधी रेखा लेंगे, और दोनों छोर पे किसको लिखेंगे? तो जिसको आगे बढ़ाना है, यानी जिसका आवर्धन करना है, बड़ा करना है जिसको। तो किसको बड़ा करना है? तो 5.37 और 5.38 को, क्योंकि इसी के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.37 और यहाँ पे लिख देंगे 5.38, यानी ये जो है 5.38 है और ये है 5.37, तो इसको मिला लेते हैं। पाँच 5.37 और 5.38 के बीच में 10 भाग करेंगे अब।
सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, तो स्केल से हम बराबर दूरी पे करेंगे। इस तरह से। तो 5.37 के बाद क्या होगा? 5.371। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.371। अब देखिए 5.371 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.372, उसके बाद 5.373, उसके बाद होगा 5.374, उसके बाद होगा 5.375, उसके बाद होगा 5.376, उसके बाद होगा 5.377, 5.377, उसके बाद 5.378। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.378, और यहाँ पे 5.379, और यहाँ पे हो जाएगा 5.380। तो 5.380 को 5.38 लिख सकते हैं। तो हम देखिए एक एक छोड़ करके लिखे हैं, क्योंकि घिच-पिच हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंक बढ़ते जा रहा है, एक एक अंक। यहाँ पे 2-2 अंक था दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद 3-3 अंक है, इसीलिए एक एक छोड़ करके लिखे हैं। तो 5.371, यहाँ पे होगा 5.372, यहाँ पे होगा 5.373, फिर यहाँ पे क्या होगा? 5.374, यहाँ पे होगा 5.375, यहाँ पे होगा 5.376, यहाँ पे होगा 5.377, और यहाँ पे होगा 5.378, यहाँ पे होगा 5.379, और अंत में क्या है? 5.38। तो एक एक अंक छोड़ करके लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है। अब देखिए क्या दर्शाना है हमें? 5.3777 को। तो 5.377 यहाँ तक तो आ गया है, यानी इन दोनों के बीच में होगा 5.3777। तो 5.377 और 5.378 के बीच में होगा। तो अब इन दोनों को हम आवर्धन करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक सीधी रेखा लेंगे, फिर से हम एक यहाँ पे एक सीधी रेखा ले लेते हैं। इस तरह से। अब दोनों छोर पे क्या लिख देंगे जिसके बीच में आएगा? तो 5.377 और 5.378। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5.377, और यहाँ पे लिख देते हैं 5.378, क्योंकि अब इन दोनों का आवर्धन करना है, तो इसको स्केल से मिला देते हैं। अब इसके बीच में 10 भाग करेंगे, यानी 5.377 को और 5.378 को 10 भाग में बांटेंगे। तो 5.377 के बाद क्या होगा? यहाँ पे 5.3771, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.3772, यहाँ पे क्या होगा? 5.3773,
तो एक एक अंक छोड़ करके लिख देते हैं, क्योंकि 3 7 7 3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5.3774, यहाँ पे हो जाएगा 5.3775। तो इसको लिख लेते हैं 5.3775। यहाँ पे क्या होगा 5.3776, यहाँ पे हो जाएगा 5.3777, और यहाँ पे होगा 5.3778, यहाँ पे क्या होगा 5.3779। ठीक है, एक एक अंक छोड़ करके लिखें, क्योंकि घिच हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 4 अंक है। देखिए सबको लिखेंगे तो सब सट जाएगा एक दूसरे में, इसीलिए एक एक अंक छोड़ करके लिखें। तो 5.377 के बाद 5.3771, 5.3772 यहाँ पे होगा, फिर 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। तो क्या दर्शाना है 5.3777, इसको दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो देखिए आ चुका है 5.3777, यानी ये जो है, तो यहाँ पे हम Q लिख देते हैं सबसे पहले, यानी Q जो है, और यहाँ पे एक तीर दे देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे है। इस तरह से तो Q क्या दर्शा रहा है, Q जो है 5.3777 को निरूपित कर रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ Q 5 यहाँ Q संख्या 5.3777 को निरूपित करता है। यहाँ Q संख्या 5.3777 को निरूपित करता है। ठीक है, तो 5.377 देखिए यहाँ पे आया है 5.3777। तो इस तरह से 5.3777 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यानी दिखाएंगे।